हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आपसे कुछ कल के विषय में, जो जैसे बातें हुई थी अपनी, फ्रस्ट्रेशन भी क्यों होती है, या अपनी जैसे काम को ही फन बना लो। ये एक्चुअल में इसे थोड़ा सा एनालिसिस का इसका और करेंगे। बच्चों, आपने मेरी लैंग्वेज पे या मेरी इंटेलेक्ट या मेरे प्रोटोकॉल पे नहीं जाना, या ये मेरे को शिष्टाचार कितना का आता है, मेरे को कुछ चाहे नहीं आता, मेरे शब्दों पे नहीं जाना। आपने बात को पकड़ना है, उसमें से फ़ायदा मिले तो ले लेना, नहीं तो छोड़ देना, ड्रॉप कर देना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अपना फ़ायदा लो और अपना नमस्कार करो और आगे जाओ। यही दुनिया की ये समझदारी की रीत है। कहीं से भी ज्ञान मिलता है, जहाँ से मिलता है इकट्ठा करो और आगे चलो। यही जीवन है। बच्चों, बात ये है कि मुख्य तौर पे जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक ही बात से ज़्यादातर देखी जाती है। वो क्या है? जब हम अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते ना, तो मन को फ्रस्ट्रेशन होती है। उसका उपयोग नहीं कर पाते, या कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसको एक्शन नहीं कर पाते उठ के, चाहे आलस के कारण, चाहे उसमें प्लानिंग ना होने के कारण, कोई भी कारण रहा हो। अगर इसकी बजाय अगर आप उसी वक्त सबसे पहले आलस छोड़ के, आलस सबसे बड़ा शत्रु है। आलस छोड़ के जो है, आप अगर तुरंत उठ खड़े होंगे, जो सबसे पहले कार्य आपके मन में आता है ना, उसको छांटो भी, सबसे बढ़िया करना की कोशिश ना करो। जो सबसे आपके मन में सामने नज़र आता है आपको, उसी कार्य को करने को चलो आप। वो जब कार्य करने लगोगे तो आपको जो आसपास की और बातें हैं वो आपको याद भी आनी शुरू हो जाएंगी, या उसमें से बैटर भी छांटना शुरू कर दोगे भी, इससे पहले अपने को ये ज़रूरी है। यानी कि सबसे पहले तो ये छोड़ना, आलस छोड़ना ज़रूरी है। आप एक्शन में आओ। एक्शन में आते ही आपको पता लगना शुरू हो जाएगा भी जो वो काम इससे बेटर है। पहले जो काम सामने है उसको कर लिया, अब उससे जो और बेटर प्राथमिकता, प्रायोरिटी पे जो बनता है वो करना शुरू कर दिया। जब इस तरह करना शुरू कर देंगे तो आपकी प्रायोरिटीज़ अपने आप बननी शुरू हो जाएंगी, अपने आप काम करने लग जाओगे। तो उसका यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा वक्त का। वक्त को बिल्कुल भी जो है आलस के कारण बिल्कुल नहीं छोड़ना। और दूसरी बात है दोस्तों, जो बच्चों, जो सबसे बड़ी बात है वो समग्रता है, जिसको आप पूर्णता कहते हैं। कोई भी कार्य करो 100% दो उसमें आप अपना। जैसे कि आप वर्क को वर्क की जो वर्कशिप आप सुनते हैं, ये बातें, काम कोई फन बना लो, ये सुनते हैं, ये कैसे होगा? ये बिल्कुल आसान है, लेकिन जब तक नहीं पता तो ये पूर्णता नहीं, कभी नहीं होगा और मज़ा नहीं आएगा। समग्रता ही, पूर्णता ही जो है, ये फ़न और ज़िंदगी है, जीवन है, यही मज़ा है सबसे बड़ा लाइफ का। जब हम, मेरा बेटा इस सुबह हम योगा के लिए गए थे क्लास में, तो वहाँ पे जाने के बाद जैसे 6 से 7 क्लास है, तो जब आप सोच लिया भी 6 से 7 क्लास है, 6 बजे आप चले गए, तो जब वो 1 घंटा आप उसको समर्पित कर दिया, उसके बाद अपने चित्त में उब्बल चित्ती किस बात की है भी? अब मन घूम रहा है जी, दिन में आज ये करना है। जो संकल्प से रहित मन है ना, मन पे आप एक अलग वीडियो साधना के शिवदीप, मेरा एक चैनल है, उस पर डालेंगे, उसकी संरचना के मन के समझेंगे, वो अलग से बात है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो भी समग्रता और पूर्णता की बात है, वो जब आप संकल्प रहित होकर जो काम कर रहे हैं उस पर ही कॉन्सेंट्रेट कर देंगे, एकाग्र कर देंगे ना, तो बच्चों बात ये है, वो काम पूर्णता से होगा और बड़ा मज़ा भी आएगा। अपने को पता है 6 से 7 आप, उदाहरण के लिए 1 घंटा आप योगा के लिए दे दिया। अब उसमें ये सोचना भाई अगर घंटा भी जाता, मैं चाय पीता या कुछ ऐसा और काम करना था वो लिख लेता, ऐसे कर लेता, जो आपको बढ़िया लगता है वो चुन लो, छोड़ो योगा को। लेकिन जो करो वो पूर्णता से करो। जब भी करो, जो भी करो, वो पूर्णता से करो। ये जीवन की एक बहुत बड़ी कुंजी है। मन को जब आप समझ जाओगे तो एक टाइम में एक काम करता है, ये दो नहीं करता कभी भी। इसका एक स्वभाव है। तो बच्चों बात ये है भी, जब आप जो कर रहे हो उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओगे, उसको ही देखने लग जाओगे, साथ में एक्शन, बॉडी से एक्शन हो रहा है, मन से उसका चिंतन हो रहा है और दिमाग में शांति है, तो जो भी काम करोगे आप वो पूजा बन जाएगा, वो उसमें मज़ा आएगा, फन बन जाएगा। ये मेरा तो रिसर्च की हुई है। हो सकता है अभी आपको ये शब्दों में इतनी नहीं जचे, लेकिन करके देखेंगे तो पता लग जाएगा। या आप इस पर कोई क्वेश्चन करेंगे, मेरे को कमेंट में डालेंगे, तो ये बात आपको और इसकी डीपली जो है क्लियरेंस आपको मिल सकती है। जो भी आपको सामने दिक्कतें आती हैं वो आप क्वेश्चन करें, ताकि उसका एनालिसिस, देखो बच्चों मेरे पास तो है, लेकिन आप जब इसको वर्तेंगे तो आपको ये ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। जब आप पढ़ते हो तो केवल पढ़ो,
जब आप खेलते हो तो केवल खेलो, जब आप खाते हो तो केवल खाओ, जब आप कोई काम करते हो, मार्केट का काम करते हो, कोई कुछ भी करते हो तो पूर्णता से करो। ये जीवन की एक बहुत बड़ी कुंजी है। होता क्या है, कर रहे हैं योगा, मन में सोच रहे हैं अपना भी आज मैंने ये करना था, अभी ये अगर यहाँ ना करता तो वो कर लेता, तो वो कर लेता। जब यहाँ 6 से 7 का टाइम दे ही दिया तो 1 घंटा उसको पूर्णता से कर लो। और एक साथ में संकल्प ये बना रहे हैं, इसके बाद मैं ये करूँगा, इसके बाद मैं ये करूँ, तो जो आपका जो टोटल बॉडी है, वो जो मेंटली अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड और बॉडी, ये तीनों अलग दिशा में काम करने जब लग जाते हैं तो तीनों का जो इसका रेंज होती है वो अलग टाइप में, अलग अलग जगह पे जोर मारने लग जाते हैं। तो आप उसमें कहीं भी ठहर नहीं पाते, कभी आप उधर, कभी आप उधर, कभी आप उधर। तो उसमें जो है आपकी जो तीनों चीज़ों में कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाता। ना तो वो बॉडी का जो आप योगा कर रहे हैं वो हो पाता है, ना जो संकल्प आप कर रहे हैं अभी ये मैंने करना था वो हो पाता है, ना ये आप ये कर पाते हो सबकॉन्शियस में आप भी अगर ये कर लेते तो ये ठीक था। तीनों बातें बच्चों अपूर्ण रह जाती हैं और आपको मज़ा भी नहीं आता। और जो आप फ्रस्ट्रेशन भी होगी, यार ऐसे कर लिया, गलत कर लिया, बजाय इसके आप परिस्थिति का निर्माण करने की कोशिश मत करो। जो परिस्थिति आपको, जो आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है उसी को बेटर ढंग से जियो, 100% दे के जियो। ये एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी सफलता का है। हालांकि यह आपको अभी हो सकता है मैं आपको समझा ना पाया हूँ, क्योंकि मेरी एक अपनी लिमिटेशन है, मेरे शब्दों की लिमिटेशन है। मैं हो सकता है मेरे को ज़्यादा बढ़िया तरीके से बात करनी नहीं आती, लेकिन मैं ये निश्चित आपसे बेनती करता हूँ, मेरे को निश्चित पता है भी ये क्या है। हाँ, जब आप उसी लाइन पे, उसी मेरी फ्रीक्वेंसी पे आप अगर पकड़ पाएंगे तो बिल्कुल आपको भी बात समझ आएगी। अभी आप आज इतना ही मानो, बिल्कुल भी आलस मत करो, टाइम को यूज करो, चाहे कम कम पोटेंशियल वाले काम पे यूज करो, चाहे ज़्यादा पोटेंशियल वाले काम पे यूज करो। ये ना सोचो भी ये आउटपुट काम आएगी या उससे फालतू आएगी, तो इस चुनने में ना इतना टाइम लगा दो, बजाय करने में टाइम लगाओ, उसको एक्शन में टाइम लगाओ। भी जो चाहे कम उसकी आउटपुट आ जाए चाहे ज़्यादा आ जाए, लेकिन आप खाली बैठ के खाली आप चिंतन करते रहो भी सबसे ज़्यादा आउटपुट किसकी आएगी, उसके छांटने में टाइम लगाते रहो, वो अच्छी बात नहीं है। इसकी बजाय अच्छी बात ये है आप उठ के काम पे लगो, उसकी कम आउटपुट आ जाएगी तो आप दोनों में से उस मौके पे जो आपको ज़्यादा आउटपुट वाला काम लगता है वो कर लो। सबसे बड़ी बात दुनिया में ये है भी लोग ये समझें, जो आप लोगों के मन में, दिल में आपके प्रति ये हो भी अच्छा लड़का है, ये अच्छा बच्चा है। ये तो ही होगा जब आप सबका निस्वार्थ, सबकी सेवा भाव से आप काम करने की कोशिश करेंगे, जब आप बाज़ार में किसी कहीं पे भी जब उसको ज़िंदगी को एक्सप्लोर करेंगे, बिना किसी पर्सनल स्वार्थ के आप काम करने की कोशिश जब करेंगे तो अच्छे काम अपने आप होने लग जाएंगे। अच्छे छांटने की ज़रूरत नहीं है, काम करो। जब काम करेंगे तो अच्छे अपने आप हो जाएंगे, आपको मज़ा भी आने लगेगा। तो यही ज़िंदगी आपकी एक एंटरटेनमेंट से युक्त जो है, पूरी तरह एंजॉयबल ये ज़िंदगी बन जाएगी। नया से नया आयाम आपको लाइफ का पता चलेगा। तो आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो ही आपके लिए वर्शिप बन जाएगा और आपको ज़िंदगी का मज़ा आएगा। ये मेरा निश्चित मत है। धन्यवाद। बाकी आपके कमेंट्स पे मैं उम्मीद है उड़ीक करूँगा।